हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं और क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सभी वर्ड्स मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट लेकर आई हूँ और मोस्ट रिपीटेड हैं, तो आप इनको नोट डाउन भी ज़रूर करते रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं। टर्न डाउन फ्रेज़ है और टर्न डाउन का मीनिंग होता है रेफ्यूज़ टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने से इनकार कर देना, उसे अस्वीकार करना। ओके। और हम इसे टू रेड्यूस द वॉल्यूम और ब्राइटनेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के वॉल्यूम या ब्राइटनेस या उसकी हार्शनेस को कम कर देना, उसको धीमा करना। ओके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मीनिंग। टर्न डाउन, टर्न डाउन कहते हैं, टर्न कहते हैं जब हम टर्न करते हैं किसी चीज़ को, मोड़ते हैं, डाउन नीचे करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा? नीचे करने का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ को कम करना, या हम उसे कहेंगे अस्वीकार करना, या फिर किसी चीज़ का वॉल्यूम या ब्राइटनेस को, चमक को, उसके वॉल्यूम को कम कर देना, उसको धीमा कर देना। ओके। आपको वर्ड से क्लियर हो रहा होगा मीनिंग। टर्न डाउन, डाउन का मीनिंग होता है नीचे करना, टर्न कर देना उसको नीचे। ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। द ऑफिसर्स टर्न डाउन हर रिक्वेस्ट। ऑफिसर्स टर्न डाउन हर रिक्वेस्ट। ऑफिसर्स, अधिकारियों ने उसकी रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया, उसको टर्न डाउन कर दिया। इट मीन्स अस्वीकार कर दिया। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है, ही टर्न द म्यूज़िक डाउन। ही टर्न द म्यूज़िक डाउन, उसने म्यूज़िक को, उसने संगीत को धीमा कर दिया। ओके। यहाँ पर हमने धीमा करने के लिए लिया है सेंटेंस, और ऊपर क्या है, उसकी एक्सेप्ट को, उसकी रिक्वेस्ट को रेफ्यूज़ करने के लिए लिया है। ओके। तो दोनों एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं। अस्वीकार करना ऊपर के लिए है और धीमे करने के लिए नीचे एग्जाम्पल है। आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। गिव वे। गिव वे हमारा, ये भी गिव वे क्या है? फ्रेज़ है, और गिव वे का मीनिंग होता है किसी को रास्ता देना या टू ब्रेक, टूटना, किसी चीज़ का टूट जाना। जैसे कोई दुखी होता है, उसमें टूट जाता है, दुख में टूट जाना, या फिर किसी वस्तु का या किसी चीज़ का टूट जाना। ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ब्रिज गेव वे अंडर द वेट ऑफ हैवी ट्रैफिक। द ब्रिज गेव वे अंडर द वेट ऑफ हैवी ट्रैफिक। ब्रिज कहते हैं पुल को, कि पुल जो है हैवी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक भारी ट्रैफिक, जो हैवी ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक के कारण, अंडर द वेट, जो उसका हैवी ट्रैफिक का अंडर वेट है, उसके भारी लोड के कारण ब्रिज टूट गया। ब्रिज गेव वे अंडर द वेट, भारी लोड के नीचे, हैवी ट्रैफिक के भारी लोड के नीचे ब्रिज टूट गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने ब्रिज का एग्जाम्पल लिया है कि ब्रिज क्या है? हैवी लोड के कारण, जो हैवी ट्रैफिक था, उसके हैवी ट्रैफिक के भारी लोड के कारण ब्रिज टूट गया। नेक्स्ट है वर्ड हमारा ऑल बीइंग वेल। ऑल बीइंग वेल आपको वर्ड से क्लियर हो रहा होगा इसका मीनिंग। ऑल बीइंग वेल ईडियम है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल बीइंग वेल, ऑल इज़ वेल, सब ठीक ठाक होना, सब ठीक रहना, सब ठीक है, उसके लिए आता है ऑल बीइंग वेल। वेल बीइंग जो आता है, ठीक के लिए ही आता है ये वर्ड। तो ऑल बीइंग वेल का मीनिंग होता है ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। ऑल बीइंग वेल वी शैल गो टू मसूरी नेक्स्ट मंथ। ऑल बीइंग वेल, सब ठीक ठाक रहा, तो हम शैल गो टू मसूरी नेक्स्ट मंथ, तो हम अगले महीने मसूरी जाएंगे। मसूरी की स्पेलिंग को ज़रूर देख लीजिएगा, स्पेलिंग पूछी जाती है मोस्टली, ये स्पेलिंग एरर में आती है। मसूरी की स्पेलिंग देख लीजिए, MUSSOO आता है इसमें, RE। ओके। तो मसूरी की स्पेलिंग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा गेट कोल्ड फीट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है ये भी। गेट कोल्ड फीट का मीनिंग होता है पैर ठंडे पड़ना। पैर ठंडे पड़ना। टू लॉस करेज, लॉस करेज का होता है साहस खो देना। टू हेजिटेट होना, घबरा जाना, जब किसी के पैर ठंडे पड़ जाते हैं, कोई इंटरव्यू देने जाता है, कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है, कोई अपने बॉस के सामने जाने से किसी के पैर ठंडे पड़ जाते हैं। पैर ठंडे पड़ने का मीनिंग होता है टू लॉस करेज, साहस को खो देना। टू हेजिटेट, घबरा जाना। ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब बट आई गोट कोल्ड फीट। आई वॉज गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब बट आई गोट कोल्ड फीट, कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, बट आई गोट कोल्ड फीट, लेकिन मैंने अपना साहस खो दिया। ओके। मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन मैंने अपना साहस खो दिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वर्ड का मीनिंग। नेक्स्ट है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का मीनिंग होता है अभी तक,
प्रेजेंटली, अभी तक जो हुआ है प्रेजेंटली, प्रेजेंट में जो अभी तक हुआ है उसे हम बोलते हैं एज ऑफ नाउ। ये फ्रेज़ है और ध्यान रखेंगे इसका मीनिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेयर माई फ्रेंड। एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेयर माई फ्रेंड। एज ऑफ नाउ अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अबाउट द, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मेरा मित्र कहाँ है। ओके, आई होप आपको सभी वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और उनके मीनिंग भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है और आप भूलेंगे नहीं। मैंने इस तरह से आपको समझाया है, आपको क्लास में ही याद हो गया होगा। ओके फ्रेंड, तो आप वर्ड्सों को नोट डाउन जरूर करिएगा और प्रॉपर अपने नोट्स तैयार करते रहिए। आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करें। और जो अभी तक चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।